दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हाल ही में फ्लाइट्स बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन जैसे ईरान और इसराइल के बीच की जंग की वजह से हवाई जहाजों की उड़ानें रुक गई थी और लोग सऊदी अरब की बॉर्डर पे फंस गए थे। लेकिन ऐसे में एहतियात रेल ने एक बड़ा सहारा दिया है और लोगों को फ्री में घर पहुंचाने में मदद की है। ये घटना मार्च 2026 की शुरुआत में हुई, जब रीजनल डेवलपमेंट्स की वजह से फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं और यूएई के सिटीजन और रेजिडेंट्स सऊदी अरब या आसपास के देशों में फंसे हुए थे। एहतियात रेल, जो कि यूएई की नेशनल रेलवे नेटवर्क है, उसने स्पेशल पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज चलाई हैं ताकि इन लोगों को सेफ्टी से अबू धाबी तक पहुंचाया जा सके। ये ट्रेन जो है अल धुवेफात स्टेशन से शुरू होती हैं, जो सऊदी बॉर्डर के पास अल धफ्रा रीजन में है, और अल फाया स्टेशन तक जाती थी, जो अबू धाबी में है। अब तक 3 ऐसी एप्लीकेशन ट्रेन सर्विसेज चलाई गई, जिसमें 350 से ज्यादा पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया गया है। और ये सर्विसेज अबू धाबी की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन में चलाई गई। सऊदी अथॉरिटी की मदद से ये संभव हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री थी, क्योंकि ये इमरजेंसी हेल्प के तौर पे थी, लोगों को कोई पैसा नहीं देने पड़े। अब चलिए इस बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, ये सब कैसे हुआ और क्यों जरूरी था। दोस्तों, यूएई एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, दूसरे देशों से काम करने आते हैं और सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए लोग अक्सर रोड या एयर से ट्रैवल करते हैं। लेकिन अब ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स और टेंशन बढ़ी तो एयर स्पेस बंद हो गए, फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गई हैं और लोग जो सऊदी में थे या बॉर्डर पे थे वो वापस नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में एहतियात रेल ने फैसला किया है कि वो पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे, भले ही ऑफिशियल लॉन्च अभी नहीं हुआ है। एहतियात रेल का पैसेंजर सर्विस ऑफिशियली इस साल लेक्चर में लॉन्च होने वाला है, लेकिन नेशनल रेडीनेस के तौर पे इसे पहले ही शुरू किया गया था। ये ट्रेनें फ्रेट ऑपरेशंस को बिना प्रभावित किए चलाई गई, मतलब कि माल ढोने वाली ट्रेनें अपनी स्पीड से चलती रहीं और पैसेंजर वाली स्पेशल थी। दोस्तों, इससे लोगों को रोड ट्रैवल की बजाय रेल से सेफ और फास्ट तरीके से घर पहुंचने का मौका मिला। मान लीजिए अगर कोई फैमिली सऊदी में फंसी हुई है, बच्चे हैं, सामान है और फ्लाइट्स बंद हैं, तो रोड से आना रिस्की हो सकता है, लेकिन ट्रेन से आराम से आ सकते हैं और वो भी फ्री। ये यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा स्टेप था, जो दिखाता है कि वो अपने लोगों की कितनी केयर करते हैं। एहतियात रेल का हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। ये 2011 में स्टार्ट हुआ था और इसका मकसद यूएई के साथ एमिरेट्स को कनेक्ट करना है, साथ ही जीसीसी कंट्रीज जैसे सऊदी से लिंक करना। अल धुवेफात स्टेशन स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेड है, क्योंकि ये यूएई और सऊदी को जोड़ता है और इससे पोर्ट्स तक मूवमेंट आसान होता है। लेकिन इस बार इसे पैसेंजर के लिए यूज किया गया। 3 ट्रेनें चली, हर ट्रेन में काफी पैसेंजर्स थे, टोटल 350 से ज्यादा, और ऑपरेशंस कंटिन्यू होंगे जब तक फ्लाइट्स नॉर्मल नहीं हो जाती। मतलब अगर और लोग फंसते हैं तो ऐसी ट्रेनें चलती रहेंगी। ये सर्विसेज वैलिड वीजा और रेजिडेंसी वाले लोगों के लिए थी, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड ना आए। सेफ्टी चेक भी किए गए। अबू धाबी की अथॉरिटीज ने डायरेक्ट सुपरविजन किया। इससे ना सिर्फ लोग घर पहुंचे, बल्कि ये यूएई की रेल सिस्टम की कैपेबिलिटी भी दिखाता है कि इमरजेंसी में कैसे यूज हो सकती है। लोग जो घर पहुंचे वो खुश हो गए, क्योंकि ट्रेन कंफर्टेबल थी, एयर कंडीशंस और जर्नी स्मूथ थी, रोड्स पे ट्रैफिक या डेजर्ट की कमी से बच गए। बच्चे बुजुर्ग सबके लिए आसान था। इस घटना से पता चलता है कि रेलवे कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर जब एयर ट्रैवल डिस्टर्ब होता है। यूएई में एहतियात रेल फ्रेट के लिए पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पैसेंजर के लिए ये एक ट्रायल जैसा था और सफल रहा। 350 लोग घर पहुंचे, उनके परिवार वाले राहत की सांस ले सके। फर्ज कीजिए कि कोई वर्कर जो सऊदी में जॉब करता है और यूएई में फैमिली है, फ्लाइट बंद होने से वो परेशान, लेकिन ट्रेन से फ्री में आ गया। ये गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, साथ ही यूएई और सऊदी के बीच कोऑपरेशन, क्योंकि बॉर्डर पे कोऑर्डिनेशन जरूरी था। लोग बॉर्डर क्रॉस करके ट्रेन में सवार हुए और अबू धाबी पहुंचे, वहां से आगे अपने घरों को जा सके। अल फाया स्टेशन अबू धाबी सिटी में है, तो वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट आसान। ये सब मार्च 3 को कंफर्म हुआ, जब एहतियात रेल ने अनाउंस किया। इसकी वजह से यूएई की इमेज और अच्छी हुई, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि क्राइसिस में भी सिस्टम तैयार है। पैसेंजर ट्रेनें ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही यूज हो गई। ये प्लानिंग की तारीफ है। मोहम्मद अल शहीदी, जो एहतियात रेल के चीफ
प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि फ्लाइट्स नॉर्मल नहीं होती, मतलब कि लोगों की हेल्प जारी रहेगी। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि यूएस ईरान टेंशंस, इजराइल स्ट्राइक्स की वजह से एयर स्पेस बंद थे और फ्लाइट्स कैंसिल। ऐसे में रेल एक अल्टरनेटिव बना और फ्री होने से गरीब वर्कर्स को भी फायदा हुआ, तो शायद रोड टैक्सी अफोर्ड नहीं कर पाते। ट्रेन में सीट्स थी, वाटर फूड अरेंजमेंट शायद था, हालांकि डिटेल्स नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में स्टैंडर्ड है। लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे कि कैसे रेल ने सहारा दिया। फेसबुक पोस्ट में लिखा कि एहतियात रेल ने पैसेंजर सर्विसेज सक्सेसफुली ऑपरेट की सऊदी बॉर्डर से यूएई तक। ये घटना यूएई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्ट्रेंथ दिखाती है। एहतियात रेल का नेटवर्क पूरे यूएई को कवर करेगा और सऊदी से कनेक्शन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लेकिन क्राइसिस में इसका यूज ह्यूमैनिटेरियन तरीके से हुआ। 350 लोग सिर्फ शुरुआत है, अगर टेंशन बढ़ी तो और लोग आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि बड़े नंबर्स में लोग अगर गैदर होते हैं तो सऊदी में तो सर्विसेज एक्टिवेट होंगी, मतलब प्लान्ड है। इसकी वजह से लोग फील सेफ करते हैं और अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। फ्लाइट्स बंद होने पे भी घर पहुंच सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जॉब्स पे वापस फैमिली रियूनियन हो सकते हैं। ये छोटी बात जो है नहीं है, खासकर जब वॉर लाइक सिचुएशन हो। एयर स्ट्राइक चल रही है तो रेल ग्राउंड लेवल पे सेफर है, कोई एरियल ग्रोथ नहीं है और डिजर्ट एरिया में ट्रेन ट्रैक स्टेबल है। एहतियात रेल की ट्रेनें मॉडर्न है, स्पीड अच्छी, कंफर्ट हाई, इसीलिए जर्नी प्लेसेस की जो है वो थैंकफुल है। अब थोड़ा बॉर्डर पिक्चर देखें। मिडिल ईस्ट में ऐसे क्राइसिस अक्सर होते हैं और ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होता है, ये जो कॉमन होता है। लेकिन यूएई ने दिखाया है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हेल्प कर सकता है। एहतियात रेल का प्रोजेक्ट बिलियंस डॉलर का है और ये जीसीसी रेल नेटवर्क का पार्ट है जो सऊदी, ओमान, कुवैत ये सबको जोड़ेगा। इससे फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस में और आसानी होगी। लोग प्लेन की बजाय ट्रेन चुन सकेंगे और फ्री सर्विस जैसे कि इंस्पायर होंगे अन्य देशों को। इंडिया में भी रेल इमरजेंसी में यूज होती है। इस घटना से लेसन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना जरूरी है। यूएई जैसे देश में जहां ऑयल इकोनॉमी है लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कम कार्बन और क्राइसिस प्रूफ फ्लाइट्स की तरह वेदर या वॉर से कम प्रभावित, इसीलिए फ्यूचर में पैसेंजर सर्विसेज लॉन्च होने पे पॉपुलर होंगी। लोग दुबई से अबू धाबी या सऊदी तक ट्रेन से जाएंगे, टाइम सेविंग, कास्ट इफेक्टिव, और अब ये प्रूफ हो गया है कि इमरजेंसी में काम आती है। 350 एक छोटा नंबर है लेकिन सिंबॉलिक है, दिखाता है कि कैपेसिटी अगर हजारों फंसते हैं तो ट्रेनें चलती। एहतियात रेल की टीम ने अच्छा काम किया है, सेफ्टी, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन पे फोकस और पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब फ्लाइट्स कब नॉर्मल होंगी ये तो डिपेंड करता है कि रीजनल सिचुएशन पे, लेकिन जब तक रेल सहारा बनी रहेगी आप सबके लिए, लोग इसे याद रखेंगे कैसे एहतियात रेल ने मदद की जब फ्लाइट्स बंद थी और फ्री में घर पहुंचा। ये एक पॉजिटिव स्टोरी है निगेटिव न्यूज के बीच। आसान शब्दों में कहें तो फ्लाइट्स बंद, लोग फंसे, रेल आई, फ्री राइड दी, घर पहुंचाए, लेकिन इसके पीछे बड़ा प्लानिंग था जो यूएई के स्ट्रेंथ है। फ्यूचर में ऐसे और इवेंट्स हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज या पॉलिटिकल इश्यूज से, तो रेल इंपॉर्टेंट बनेगी। एहतियात रेल का विस्तार हो रहा है, दुबई, शारजाह, फुजैरा तक, और पैसेंजर ट्रेनें 200 किलोमीटर घंटा स्पीड वाली होंगी। लेकिन यहाँ स्पेशल थी, फिर भी काम चली, लोग खुश, गवर्नमेंट प्राउड और रीजनल पीस के लिए भी अच्छा, क्योंकि कॉर्पोरेशन बढ़ा। कुल मिला के ये एक अच्छा उदाहरण है कैसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रा ह्यूमन हेल्प के लिए यूज होती है। दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।